बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10 का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को हमने शुरू किया था। इस चैप्टर में हमने तीनों कंसेप्ट जो एसिड और बेसिस के थे उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ एसिड, कि हमारे पास एसिड के कितने टाइप्स हैं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ एसिड। यूजुअली स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एसिड जो हैं ये क्लासिफाइड हुए हैं हमारे पास। इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एसिड के पास जितने प्रोटॉन्स होंगे ये इस पर क्लासिफाइड हुआ है। हमारे बुक में जो दिए गए हैं वो दो तरह के एसिड्स हैं। एक को हम कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड, monoprotic acid, and second one is called polyprotic acid। अच्छा जी, अब मोनोप्रोटिक एसिड हम किसे कहते हैं? द एसिड which produce one proton पर मॉलिक्यूल। इस किस्म के एसिड को हम मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। ऐसा एसिड जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन मौजूद हो, इस किस्म के एसिड को हम मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। जिस तरह ये वर्ड हमें इंडिकेट कर रहा है, मोनो मीन्स वन, प्रोटिक जो है ये हमारे पास प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसा एसिड जिसमें हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद हो, इस किस्म के एसिड को हम मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें, HCl हो गया, ये हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड है। इसी तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड हम इसको कहते हैं। इसी तरह एसिटिक एसिड जो है ये हमारे पास, ये सब हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड हैं। ये हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन हमें प्रोवाइड करते हैं। अब पॉलीप्रोटिक एसिड, जिस तरह ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है, प्रोटॉन में पॉली मीन्स मैनी, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन। ऐसा एसिड जिसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोटॉन मौजूद होते हैं, ऐसे एसिड को हम पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। द एसिड which produce more than one proton per molecule, इस किस्म के एसिड को हम पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल H2SO4, इसी तरह हमारे पास हमारे बुक में जो मौजूद है H3PO4, ये हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड हैं। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास दो प्रोटॉन्स मौजूद हैं, इसको हम डाइप्रोटिक एसिड कहते हैं, डाइप्रोटिक एसिड। और यहाँ हमारे पास तीन प्रोटॉन मौजूद हैं, तो इसको हम ट्राइप्रोटिक एसिड कहते हैं। ये तो हुआ नंबर टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। अभी हम सेकंड जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ बेसिस, कि हमारे पास बेसिस कितने किस्म के होते हैं। टाइप्स ऑफ बेसिस। अच्छा जी, जिस तरह एसिड को हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर क्लासिफाइड किया था, इसी तरह बेसिस आर आल्सो क्लासिफाइड, bases are also classified on the number of hydroxyl groups। बेसिस को हमने भी इसी तरह क्लासिफाइड किया है ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। हमारे पास दो किस्म के बेसिस यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। एक को हम कहते हैं मोनो एसिड बेसिस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड पॉली एसिड बेसिस। अच्छा जी, फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है मोनो एसिड बेसिस एंड पॉली
एसिड बेसिस। अभी व्हाट इज़ मोनो एसिड बेसिस? जिस तरह ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है मोनो मीन्स वन, एसिड तो आप जानते हैं ऐसा बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में हमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करे, इस किस्म के बेसिस को हम मोनो एसिड बेसिस कहेंगे। डिफाइन किस तरह करेंगे? द बेसिस विच प्रोड्यूस वन हाइड्रोक्सिल आयन, द बेसिस विच प्रोड्यूस वन हाइड्रोक्सिल आयन in an aqueous solution इस किस्म के बेसिस को हम मोनो एसिड बेसिस कहेंगे। ऐसा बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में हमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करें, इस किस्म के बेसिस को हम मोनो एसिड बेसिस कहेंगे। फॉर एग्जांपल ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास मोनो एसिड बेसिस हैं। और ये पॉली एसिड बेसिस, पॉली मीन्स मैनी, ऐसे बेसिस जो एक्वस सॉल्यूशन है हमें मोर देन वन हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करे, इस किस्म के बेसिस को हम पॉली एसिड बेसिस कहेंगे। डिफाइन किस तरह करेंगे? द बेसिस which provide us more than one hydroxyl ion in aqueous solution, इस किस्म के बेसिस को हम पॉली एसिड बेसिस कहेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में हमें मोर देन वन हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करें। एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं। इसी तरह बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास पॉली एसिड बेसिस हैं। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ एसिड और टाइप्स ऑफ बेसिस को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हमारा सेकंड टॉपिक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ। अच्छा जी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हमारे पास दो किस्म के एसिड हैं, एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा हमारे पास है वीक एसिड। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसे कहते हैं? अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ वन डेट आयोनाइज कंप्लीट इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, डेट डिसोशिएट कंप्लीट इन एक्वस सॉल्यूशन, इस किस्म के एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। डिफाइन किस तरह करेंगे कि एन एसिड विच आयोनाइज completely in aqueous solution or which dissociate completely in aqueous solution, इस किस्म के एसिड को हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा जी, जब ये वाटर में डिसोशिएट हो जाता है एंड गिव अस हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, सो इस किस्म के एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। ऐसा एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होकर हमारे पास कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और हमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे, इस किस्म के एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे बुक में जो एसिड दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें HCl, इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो यहाँ हमारे पास ये हमें देगा H पॉजिटिव प्लस
क्लोरीन नेगेटिव। इस किस्म के एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। एक्वस सोल्यूशन में ये डिसोशिएट होकर हमारे पास हाइड्रोजन आयन दे देता है एंड क्लोरीन आयन दे देता है। एग्जाम्पल हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के और जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है H2SO4, इसी तरह HNO3। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। अभी वीक एसिड बिल्कुल इसका उलट है। वीक एसिड हमारे पास वो एसिड है, द एसिड which do not ionize completely in aqueous solution and give lower concentration of hydrogen ion। ऐसा एसिड जो एक्वस सोल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज भी नहीं होता और हमारे पास लोअर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे, इस किस्म के एसिड को हम वीक एसिड कहेंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो बुक में एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है एसिटिक एसिड CH3COOH। इस किस्म के एसिड को हम एसिटिक एसिड कहेंगे। जब ये एसिडिक एसिड इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा और हमारे पास ये लोअर आयन और लोअर हाइड्रोजन आयन ये हमें प्रोवाइड करे, तो इस किस्म के एसिड को हम वीक एसिड कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ये वीक एसिड हुआ। अच्छा, वीक एसिड के हमारे पास बुक में और एग्जाम्पल भी मौजूद हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है HNO2, इसी तरह H2SO3 और इसी तरह H2CO3। ये हमारे पास वीक एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड जो इसके बाद हमारे पास जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरली हमारे पास दो तरह के बेसिस होते हैं, एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस हम किसे कहते हैं? ऐसा बेस, द बेसिस विच completely dissociate in aqueous solution and give a higher concentration of hydrogen ion। अच्छा जी, किस तरह डिफाइन करेंगे कि द बेसिस which completely ionize or dissociate in aqueous solution and give higher concentration of hydroxyl ion। इस किस्म के एसिड को हम इस किस्म के बेस को हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है बुक्स में, जिस तरह अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस का। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग बेस के। अच्छा जी, व्हाट इज़ वीक बेस? वीक बेस इज़ द बेस which do not ionize completely in aqueous solution and gives lower concentration of hydroxyl ion। ऐसे बेसिस जो एक्वस सोल्यूशन में कम्प्लीटली डिज़ोल्व भी नहीं होते और हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन प्रोवाइड करें, इस किस्म के बेसिस को हम वीक बेस कहेंगे। एग्जाम्पल मौजूद है हमारे पास बुक में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है
अगर हम देखें NH4OH इमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एग्जांपल है वीक बेस का। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो यहाँ हमारे पास इमोनियम आयन बन जाता है इनटू हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ हमारे पास बन जाता है और ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व भी नहीं होता, सो डेट्स व्हाई इट इज़ अ वीक बेस। इसी तरह और एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और थर्ड जो एग्जांपल है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास एग्जांपल है वीक बेसिस की। थैंक यू।